जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज की रिवीजन क्लास में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं दोस्तों? ये किए गए हैं आपका फ्रांस में। ठीक है, ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित। पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि किसके किसके बीच हुई दोस्तों? ये 3 देशों के बीच हुई है, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या रहा दोस्तों? एआई का यूज मानव हित में करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस संधि को स्थापित करने का उद्देश्य है दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मानव हित में करना। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई 1 नवंबर 1993 और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपका बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में दोस्तों सदस्य देशों की संख्या है 27 और इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, आगे देखिए, पहला एआई सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ इंग्लैंड में। और दूसरा कहाँ हुआ? ये हुआ दक्षिण कोरिया में। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया प्रीति सूदन को। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है दोस्तों? ये यहाँ आपकी साधना सक्सेना नायर, ये आपकी पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो सफल का परीक्षण चक्र किया है आपका सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया दोस्तों? तो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है आपका तेलंगाना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर का। हाल ही में दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ आपका यूएई में हुआ, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बिजली उत्पादन करना बराक परमाणु संयंत्र का उद्देश्य है। जो अरब देश हैं दोस्तों, इनकी राजधानी देख लेते हैं। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है, इराक की बगदाद है, बहरीन की बनामा है दोस्तों, बहरीन की मनामा, कतर की दोहा है और यूएई की है अबू धाबी है दोस्तों, ओमान की मस्कट है, यमन की सना है दोस्तों और सऊदी अरब की रियाद है, जॉर्डन की अम्मान है, सीरिया की दमिश्क है और तुर्की की क्या है दोस्तों? अंकारा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो 2024 हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ आपका भोपाल में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ललन टॉप बातों में ही, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? तो ये देश हैं दोस्तों फिजी और तिमोर। इसकी यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है दोस्तों? ये दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इससे संबंधित थी और इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, ए पैशन फॉर डांस यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यह किया गया मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन है दोस्तों? तो ये है भारत है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया में है और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक है 109, लैंगिक समानता सूचकांक में भारत की रैंक है 108 है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है 10th रैंक है, 10वें नंबर की रैंक है दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया भारत में। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने, यहाँ पे सेना को दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? तो पर्वत प्रहार का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपका लद्दाख में। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया दोस्तों? तो उदार शक्ति होता है आपका भारत और मलेशिया के बीच हुआ दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च
कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी की किस्म किसकी है दोस्तों? तो कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी ये आपकी नारियल की किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4 नंबर का। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है दोस्तों? अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों अब्देल मजीद तेब्बैन। ठीक है, अब्देल मजीद तेब्बौने बने हैं आपके अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो ये आपका अल्जीरिया ही है दोस्तों। और अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है? 54 है। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये आपके हैं दोस्तों चिनावट हैं। आगे देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो कीर स्टारमर हैं, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री है दोस्तों। और फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, मिशेल बार्नियर बने हैं दोस्तों। और रूस के नए प्रधानमंत्री आपके मिखाइल मिशुस्टिन हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री है दोस्तों लियो वड्राकर हैं। और नाटो के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों मार्क रूटे। आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों जय शाह बनाए गए हैं। और देखिए आगे देखिए हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका अनंत दर्शन शंकर को। और एमएस स्वामीनाथन को दोस्तों 2024 का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी कौन है दोस्तों? आईएनएस हरिगात है। और पहली कौन है दोस्तों? आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत है पहले नंबर की और आईएनएस अरिघात है आपकी दूसरे नंबर की। ठीक है, आगे देखिए पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका हरियाणा में। आगे देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइना और असोनी योजना किसने प्रारंभ की दोस्तों? तो मोइना असोनी योजना आरंभ की आपकी असम ने। आगे देखिए दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है दोस्तों? तो वायरस क्लेड 2 का संबंध है आपका मंकी पॉक्स से। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बीमारी को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया दोस्तों? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया WHO ने मंकी पॉक्स को। आगे देखिए हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो ये किया गया गौरव, ये लॉन्ग रेंज का दोस्तों ग्लाइड बम है। आगे देखिए हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ किया दोस्तों? हिम उन्नति योजना प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश ने। आगे देखिए हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 किसने लॉन्च किया दोस्तों? SSLV D3। EOS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे देखिए 70 नंबर का यानी 70 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आपकी अट्टम रही और ये आपकी मलयालम भाषा की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर रहे ऋषभ रहे दोस्तों और ये कांतारा फिल्म के सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं दोस्तों। आगे देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही दोस्तों आपकी गुलमोहर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इजराइल की टावर और अडानी समूह की 10वीं इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे दोस्तों? तो अडानी समूह और टावर ये इजराइल की कंपनी है दोस्तों। तो ये $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना का स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र में दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है जैव ईंधन से। आगे देखिए हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है दोस्तों? ये तोड़ा है आपका डेरियस विसर ने तोड़ा है दोस्तों। आगे देखिए हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों KC वेणुगोपाल को। आगे देखिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? तो ये स्थापित होगा हरियाणा में OP जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर का। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FV इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है सुखोई 30 MKI, इससे संबंध है। ठीक है, आगे देखिए ललन टॉप बात है दोस्तों। जोरावर क्या है? तो ये आपका स्वदेशी हल्का टैंक है दोस्तों। और नागास्त्र प्रथम क्या है? यह आत्मघाती ड्रोन है। रुद्रम क्या है दोस्तों? तो रुद्रम फर्स्ट है आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है दोस्तों। और समर क्या है? भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है समर है। और प्रबल है आपके लंबी दूरी की रिवॉल्वर है दोस्तों प्रबल है।
और उग्रम क्या है, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है दोस्तों? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया है जापान के साथ में। आगे देखिए, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया आपका 23 अगस्त को। आगे देखिए, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की प्रतिमा यानी कांस्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन हुआ अमेरिका में हुआ दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है दोस्तों? तो ये दिया है आपका यूक्रेन को। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? नुआखाई उत्सव का आयोजन हुआ दोस्तों उड़ीसा में। ललन टॉप बातें देखते दोस्तों, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, सिल्वर पदक जीता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे दोस्तों? तो हेमा समिति का संबंध है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, इसका खुलासा किया किसने किया दोस्तों? ये किया है हेमा समिति ने, इसका खुलासा किया है। आगे देखिए, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया दोस्तों? ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है आपकी NCERT ने। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नए 5 जिले बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये की है लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों नए 5 जिले बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, हाल ही में अपने देश के लिए पहले US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे दोस्तों? तो जैनिक सिनर का संबंध है इटली से। आगे देखिए दोस्तों, ललन टॉप बात है इस क्वेश्चन से संबंधित, हाल ही में लखपति दीदी योजना किसने प्रारंभ की दोस्तों? तो लखपति दीदी योजना का शुभारंभ हुआ है आपका महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार किया है, इनका संबंध किससे है? पावेल डुरो का संबंध है दोस्तों टेलीग्राम से। आगे देखिए, हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन किसने बंद किया दोस्तों? तो इसका संबंध था दोस्तों जापान से था, और जापान की जाक्सा कंपनी है, स्पेस कंपनी जापान की क्या है दोस्तों? ये आपकी जाक्सा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई दोस्तों? तो हिलकोल लॉन्च की गई आपकी हैदराबाद में। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है दीपाली थापा ने। ललन टॉप बातें देखते दोस्तों, तो ये जो एशियाई छात्रा चैंपियनशिप आयोजित हुई है दोस्तों, इसका होस्ट कंट्री कौन रहा? तो UAE रहा दोस्तों। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका जापान में। और 2026 का जो एशियन गेम्स होगा दोस्तों, इसमें योगासन को भी शामिल कर लिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC कोलकाता ने किसे सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया दोस्तों? ये दिया है दोस्तों जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आगे देखिए, हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में PM मोदी ने बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो बधावन बंदरगाह है दोस्तों पालघर महाराष्ट्र में। आगे देखिए, हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया दोस्तों? तो पहला स्वदेशी नियंत्रण पोत है आपका समुद्र प्रताप है दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा आज की क्लास का रिवीजन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।